हेलो एवरीवन। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट के सेशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 24-25 पेश किया था। उसमें एक मेजर चेंज हमारे डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स में रेट्स में चेंज किया गया था। और जो ये रेट में जो बदलाव किया गया है ये केवल न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंज यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे इजीली समझ सकें इसके लिए यहाँ पे मैंने पूरे सेक्शन बना रखे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना बदलाव हुआ है और उससे कितना फायदा होगा, ये भी हम आगे चल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बजट से पहले और बजट के बाद में क्या-क्या टैक्स रेट हमें पड़ता है, किस रेंज में क्या टैक्स रेट पड़ता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आता है, जो रेंज आती है, वो बनती है 0 से 3 लाख के बीच में। 0 से 3 लाख के बीच में बजट से पहले और बजट के बाद में कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिला है। कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 3 से 6 लाख के बीच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। 5% आपका पहले बजट से पहले भी आप देखेंगे कि नई टैक्स रिजीम में 5% टैक्स दे रहे थे। नई टैक्स रिजीम में बजट के बाद भी आप देखेंगे 5% ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो चेंज कहाँ है? चेंज है अब आगे चल के 6 लाख से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। 6 से 7 लाख की बात करें तो 6 से 7 लाख का जो ब्रैकेट है हमारा, बजट से पहले ये हमारा पड़ता था 10% 10% की टैक्स रेट में। लेकिन अब बजट के बाद जो इसमें चेंज किया गया है, 6 से 7 को हमारा इंक्लूड कर लिया है 5% की टैक्स स्लैब में। तो 5% की टैक्स स्लैब आपकी इंक्रीज हो गई है। 3 से 6 से 3 से 7 हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज हुआ है 6 से 7 लाख के इनकम के बीच में 10 से 5% हमारा चेंज किया गया है। 5% का यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रेट कम देखने को मिलेगा। 7 से 9 लाख की अगर हम बात करें तो 7 से 9 लाख के में बजट से पहले भी यहाँ पे कितना था? 10% टैक्स आप देख सकते हैं। बजट के बाद भी यहाँ पे 10% है। 7 से 9 लाख में कोई आपको यहाँ पे चेंज नहीं है। फिर 7 से 9 के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा एक और सेक्शन बन जाता है 9 से 10 का। 9 से 10 में क्या होगा? बजट से पहले अगर आप देखेंगे 9 से 10 हमारा किस स्लैब में चला जाता था? 15% के स्लैब में चला जाता था। लेकिन बजट के बाद जो हो हमारे चेंजेस किए गए हैं उसमें क्या है? ये वाली 9 से 10 के लाख के बीच वाली जो इनकम है उस पे हमने 10% ही टैक्स देना है। तो ये एक 5% का फायदा हमें यहाँ पे भी मिलने वाला है। अब हम बात करें 10 से 12, तो 10 से 12 यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। 15% आप बजट से पहले भी दे रहे थे टैक्स, 15% ही आप बजट के बाद में भी देंगे। 12 से 15 में भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। 12 से 15 में बजट से पहले भी 20% टैक्स था, बजट के बाद में भी 20% टैक्स है। 15 के ऊपर, 15 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर 15 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो आपका 30% लगने वाला है, बजट से पहले भी और बजट के बाद में भी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन एक और जो बहुत ही बड़ा चेंज किया गया था वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जिससे यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपकी टोटल इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका बनता है टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक और पॉइंट ध्यान दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है केवल सैलरीड एम्प्लॉयज को। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये फायदा है कि जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 का होता था वो अब आपका 75,000 का हो गया है। 50,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया है। तो इससे आपकी टैक्सेबल इनकम डिक्रीज हो जाती है। 25,000 का आपका टैक्सेबल इनकम में आपको फायदा मिलता है, मतलब 25,000 पे आपका टैक्स और नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 16 लाख का, कि अगर 16 लाख किसी व्यक्ति की यहाँ पे इनकम है तो उसको कितना परसेंट टैक्स किस ब्रैकेट के हिसाब से, किस टैक्स स्लैब के हिसाब से देंगे, और वो बजट से पहले कितना था, बजट के बाद में कितना था, वो हम यहाँ पे पूरा कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है जिसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं बजट से पहले क्या था, बजट के बाद में क्या था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम 16 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा बजट से पहले 50,000 था, बजट के बाद आपका बन गया है 75,000। तो अगर 50,000 को आप 16 लाख में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या बनेगा? टैक्सेबल इनकम जो आपकी आएगी, बजट से पहले क्या आती थी? 15,50,000 आती थी, और बजट के बाद अब जो हमारा नई टैक्स रिजीम में जो चेंजेस हैं उसके बाद आपकी बन गई 15,25,000। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम ही पूरा पूरा चेंज हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमारे क्या टैक्स बनते हैं बजट से पहले और बजट के बाद में। क्योंकि आपको पता है 0 से 3 लाख के बीच में आपका कोई चेंज नहीं था, कोई
टैक्स भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं बना है। 3 से 6 की बात करें तो 3 से 6 में आपका 5% टैक्स पहले भी था, 5% टैक्स बाद में भी है। तो जो आपका टैक्स का अमाउंट बनेगा, जितना आपको टैक्स देना पड़ेगा 3 से 6 लाख के बीच में, वो आप देख सकते हैं 15,000 पहले भी है, 15,000 बाद में भी है, कोई चेंज नहीं है। तो अब हम चेंज वाली, जहाँ पे चेंज हुआ है उस स्टेट पे चलते हैं। 6 से 7 के बीच में आपका चेंज हुआ था, 6 से 7 में 10% था, तो आपको 10,000 टैक्स बना। और नई, जब चेंजेस के बाद जो है आफ्टर बजट 5% है, तो आपको यहाँ पे 5,000 ही टैक्स बना है 6 से 7 के बीच में। तो यहाँ पे आपका 5,000 का फायदा सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। 7 से 9 की बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, 10% पहले था, 10% बाद में है। 20,000 यहाँ पे इस व्यक्ति का टैक्स बना है, क्योंकि इसकी इनकम है 16 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20,000 यहाँ पे क्या बना है, आपका टैक्स बना है 10% के टैक्स स्लैब के हिसाब से। 9 से 10 की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारा चेंज आ जाता है। बजट से पहले 15% था, बजट के बाद में है 10%। तो बजट से पहले जो इस व्यक्ति का टैक्स बनेगा 9 से 10 के बीच में, वो बनेगा 15,000 का। 9 से 10 के बीच में यहाँ पे बजट के बाद में जो बनेगा वो बनेगा 10,000 का। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 5,000 का यहाँ पे फायदा आपको देखने को मिलेगा। 10 के ऊपर अगर आप जाएंगे कोई चेंज नहीं है, ऐसा टैक्स स्लैब बोलती है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से जो चेंजेस आएगा वो आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा। 10 से 12 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 15% पहले भी था, 15% बाद में भी है। 30,000 बजट से पहले भी बन रहा था, बजट के बाद में भी बन रहा है। 12 से 15 के बीच में बात करें, 20% पहले भी था, 20% बाद में भी है। 60,000 आपका पहले भी बन रहा था टैक्स, 60,000 अब भी बन रहा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा कहाँ दिखेगा, बिल्कुल लास्ट स्लैब में। जो आपकी लास्ट स्लैब बन रही होगी आपके इनकम टैक्स की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो अब आप देखेंगे कि 15 लाख के ऊपर जो अब इसको, इस व्यक्ति को टैक्स पे करना है, कितना अमाउंट बचा, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 15,50,000 थी इस व्यक्ति की। 15,50,000 में से अगर आप 15 लाख माइनस कर देंगे तो आपका बनेगा 50,000। तो 50,000 पे अगर आप 30% टैक्स लगाएंगे तो आपका कितना बनेगा, 15,000 आपका टैक्स बनेगा। जबकि यहाँ पे 7,500 ही बना। 7,500 ही क्यों बना, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रेट तो 30% ही है। फिर ये चेंज कैसे आया है, ये चेंज आया है आपका जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो ही कम हो गई है। तो यहाँ पे जो टैक्स बना है वो बना है 25,000 पे, यहाँ बना है आपका 50,000 पे, यहाँ बना है 25,000 पे। तो 25,000 का अगर आप 30% निकालेंगे तो वो बनता है आपका 7,500। तो 7,500 और 15,000, यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं 7,500 रुपये का यहाँ पे फायदा इस व्यक्ति को मिला है, अगर इस व्यक्ति की इनकम 16.5 लाख थी। तो अगर आप टोटल सम कर लें तो आपको सम दिखेगा कि 1,65,000 रुपये ये व्यक्ति एज टैक्स दे रहा था बजट से पहले, मतलब 23-24 तक। अगर हम 24-25 की बात करें, बजट के बाद नई टैक्स रिजीम में अगर ये व्यक्ति पे करता है टैक्स, तो कितना पे करेगा, ये करेगा 1,47,500, 1,47,500 रुपीज़ ये व्यक्ति पे करेगा। तो कितना फायदा हुआ यहाँ पे, सीधा सीधा जो फायदा हुआ है वो हुआ है 17,500 रुपए का। तो ये जो फायदा आपको दिखेगा, ये कितने का दिखेगा, 17,500 का, अगर आपकी इनकम है 16 लाख। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है, आपको कितना फायदा हो रहा है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं देखते हैं। आप अगर सैलरीड व्यक्ति हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जो आईटीआर फाइल करने की इंडिविजुअल की रेट है वो है 31 जुलाई, जो कि आज से 3-4 दिन बाद है। तो अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें, और हम मिलते हैं ऐसी आगे वाली वीडियोस में।